सैंडमैन सैंडमैन आखिर ये चीज है क्या। तो बहुत दिनों से मुझे इस वेब सीरीज का रिकमेंडेशन आ रहा था। एक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है जिसका सीजन 2 फिलहाल ही प्रीमियर हो चुका है। और अब तक के जितने भी मैंने वेब सीरीज दिखे हैं ना, उनमें से फैंटेसी के जनर में सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसकी जो एंडिंग है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सब आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप सबको वैसे ही जो एक समान जो स्टोरी है ना उसे देखकर पक गए तो अगर स्टोरी के बारे में मैं बात करूँ ना, तो इसमें सिर्फ हम सीजन 2 के बारे में बात करेंगे। तो सीजन 2 में स्टोरी स्टार्ट होती है कि हमारा जो सैंडमैन का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम होता है ड्रीम, जो एक अनंत जीवी होता है जिसे कोई भी नहीं मार सकता। तो वो नर्क में चला जाता है क्योंकि उसकी लवर को उसी ने ही गुस्से में आकर नर्क में भेज दिया था और 10 साल बीत चुके थे और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ था। तो वो नर्क में चला जाता है उसे वहां से छुड़ाने के लिए, और वो फाइट करने के लिए तैयार था, वो भी लूसीफर मॉर्निंग स्टार के साथ, जो कि पूरी दुनिया में सेकंड सबसे ताकतवर बीइंग होता है। तो वो फाइट करने वाला होता है, तब वो जाकर देखता है कि पूरा का पूरा नर्क जो हेल होता है ना वो पूरा का पूरा एम्प्टी होता है, क्योंकि लूसीफर ने सारे राक्षसों को, आत्माओं को, सबको वहां से भगा दिया है और नर्क को बंद कर दिया है। और नर्क की चाबी हमारे मेन कैरेक्टर को देकर वो लूसीफर वहां से चला जाता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक जिम्मेदारी आ जाती है कि उसे अभी नर्क के शासक को चुनना है। और उसके हिसाब से बहुत सारे जो देव से या फिर जो डीमंस, बहुत सारे जो सिलेशियल बींग्स है ना वो हमारे ड्रीम के घर पर आते हैं। इसमें हमें थॉर्स, लोकी और जैसे ग्रीक माइथोलॉजी वाले गॉड्स या फिर जो जापानीज चाइनीज वाले जो गॉड्स है ना वो भी देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे जो सिलेक्टेड क्रीचर्स है ना उसके बारे में हमें देखने को मिलते हैं। और इस तरह से हमें बहुत सारे माइथोलॉजीज के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है। बहुत सारे जो देव सेना, सॉरी गॉड सेना इसमें देखने को मिलते हैं, एंजल्स देखने को मिलते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो ग्राफिक्स या फिर जो आप कह सकते हैं CGI, ये सारी जो चीजें ना एकदम टॉप क्लास है, एकदम ओपी है, क्योंकि इसे देखने में बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। क्योंकि इसमें माइथोलॉजी, मिस्ट्री और उसके साथ एक बेसिक स्टोरी है जो कि आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो ऐसी स्टोरी आगे बढ़ती है, बहुत सारे गॉड्स आ जाते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ये जो चावे है ना वो जो क्रिएटर है ना उसको लौटा देता है। और उसके बाद उसका एक जो प्रेमिका होती है ना वो उसे छोड़कर चल जाती है। तो उसी समय पर उसकी एक बहन होती है ना वो अपने भाई को ढूंढने के लिए चली जाती है। और उसके साथ हमारा ड्रीम भी चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो भाई को अपने ढूंढने के लिए चला जाएगा तो वो उसकी लवर भी उसे मिल जाएगी। लेकिन उसमें एक रिकॉर्ड होती है कि उसे एक अपने बेटे से मदद चाहिए होती है उसके भाई का पता बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए उसे अपने बेटे को मारना होगा। और इसके जो इंसिडेंट है या फिर इसका कारण आप सीरीज में देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और हमारे जो MC है ना अपने भाई से मिलता है, लेकिन उसे अपने बेटे को मारना पड़ता है। और जो आप कह सकते हो जो इमोर्टल बींग्स है ना उनमें एक रूल होता है कि वो अपने ही किसी परिवार वाले को नहीं मार सकते। और हमारा जो MC है ना वो अपने बेटे के प्यार के लिए अपने बेटे को सारे जो त्रास है या फिर कुछ भी चीजें जिससे उसे परेशान होती है उससे मुक्त करने के लिए उसे मार देता है। लेकिन सारी जो गॉड्स है या फिर जो नियम है ना जो जिसने भी बनाए ना वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसकी जो ड्रीम की दुनिया है ना वो खत्म होने वाली होती है। तो इसके साथ ही हमारा जो सेकंड पार्ट है ना वो स्टार्ट हो जाता है। और सेकंड पार्ट में हमारा जो मेन कैरेक्टर के एक आपको कैरेक्टर ग्रोथ भी देखने को मिलती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें ड्रामेटिक सीन्स देखने को मिलते हैं और कैसे हमारे मेन कैरेक्टर अपनी दुनिया को बचाने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करता है, ये सारी चीज देखने को मिलती है। और हमें हमारा एक नया ड्रीम भी मिलता है जो कि आप सीरीज में देख सकते हो। और मैं सबको बता दूं कि ये स्पॉइलर अलर्ट नहीं है, सिर्फ ये कि ड्रीम कभी भी मर नहीं सकता, लेकिन वो कैसे मर जाता है ये आप सबको देखना ही पड़ेगा। तो ये जो फैंटेसी सीरीज है ना वो इसमें लगभग पार्ट 1 पार्ट 2 को मिलाकर 11 एपिसोड है और एक स्पेशल एपिसोड है जिसका कोई स्टोरी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो आप इसे सिर्फ 11 एपिसोड है और एक एपिसोड सारे 1 घंटे है, तो आप इसे जरूर खत्म करना। अब तक की देखी हुई सबसे फैंटेसी जो सीरीज है ना उनमें से इसकी एंडिंग मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। इसमें माइथोलॉजी, गॉड से, सीक्रेट से और कैसे जो गॉड से अपने पावर को बताने के लिए क्या कुछ करते हैं, ये सारी चीज देखने आप सबको मजा आएगा। इसमें बहुत ही अच्छे से ड्रामा भी दिखाया गया है, तो आप इसे जरूर चेकआउट कीजिए। और अगर आप सबको ऐसी और भी अमेजिंग नेटफ्लिक्स सीरीज या फिर के ड्रामा मूवीज इसके बारे में अगर जानना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना।